स्वागत है आपका। माहौल टाइट है दिख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में हैं। सनातन को टारगेट करने का जो सिलसिला रामचरितमानस पर बैन की मांग से शुरू हुआ वो मां लक्ष्मी तक आ पहुंचा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी पर सवाल उठाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि देवी लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं, जब आज तक दुनिया में कोई 4 हाथ वाला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने देवी लक्ष्मी के 4 हाथों का काल्पनिक बताया। अब आस्था पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने चोट की है तो इस पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और तमाम साधु संतों ने स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी का आरोप यह है कि सनातन विरोधी बोल भले ही स्वामी के हो, लेकिन इसके पीछे अखिलेश यादव का अहम रोल है। तो स्वामी के बार बार इस तरीके के बयान जो हैं वो अखिलेश यादव को भी घेरे में ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार भगवान राम नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी पर सवाल उठाए। मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दीपोत्सव के मौके पर अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घरवाली की पूजा और सम्मान करें, जो सही मायने में देखभाल और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर फौरन पलटवार हुआ। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो स्वामी के बयान पर पलटवार करते हुए खुद संयम खो दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत ज़रूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाया हो, लेकिन बीजेपी हर बार इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ देती है। बीजेपी नेता ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल उठाए। मैं व्यक्ति को नहीं, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति का बयान नहीं है, नेता का बयान नहीं, ये पार्टी का अधिकृत बयान है। समाजवादी पार्टी जो कि INDA का एक अंग है, तो इसको आप INDA का अधिकृत बयान मान के कि सनातन संस्कृति को नष्ट करने का जो उन्होंने अभियान शुरू किया है। अब अज्ञानवश बहुत सारे लोग बयान देते हैं, तो मैं किसी हर व्यक्ति के बयान का विश्लेषण नहीं करूंगा। मैं इतना ही करूंगा कि बयान देने से पहले इस भारत की संस्कृति को और भारत की पहचान को जानना चाहिए। और बार बार मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी को खासतौर से और कांग्रेस को कि सनातनियों को मत छेड़ो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वोट बैंक के लिए नेताओं के बयान आम हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव की तैयारी हो चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। स्वामी के बयान पर OP राजभर राजू दास ने भी पलटवार किया है। ये बयान जानबूझ करके दिए जा रहे हैं, जानबूझ करके दिलवाए जा रहे हैं, दोनों बातें। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की तरफ से दिलवाए जा रहे हैं और जानबूझ करके मौर्य जी दे रहे हैं। ये दोनों नेता संविधान को नहीं मानते, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी धर्मों को मानने वाले अलग अलग लोगों को अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार है। किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का शुद्ध रूप से मैं यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार से मां लक्ष्मी के बारे में उनका कमेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे लगातार बयान देते हैं। नुपुर शर्मा के मामले में देख लीजिए, मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी किया, आज स्थिति क्या हो गई।
और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस बयान के बाद कई सवाल भी उठा रहा है। आस्था पर स्वामी के सीरियल अटैक, सनातन क्या टारगेट करने की कोशिश हो रही है? स्वामी का ये जो नया बवाल है उसको लेकर कई सवाल हैं जो कि इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूछ रहा है। आस्था पर स्वामी के सीरियल अटैक, सनातन टारगेट, क्या सनातन विरोधी अभियान चला रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? स्वामी के अधर्मी बोल, अखिलेश का भी रोल, क्या अखिलेश भी इसके पीछे है? लक्ष्मी पर बेतुका संदेश, कार्रवाई करेंगे अखिलेश। अब इस बेतुके बयान के बाद क्या अखिलेश यादव कोई एक्शन लेते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये आपको बता दें, इसको लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं कि अखिलेश यादव इस तरीके की बयानबाजी के बाद चुप्पी क्यों साधे रखते हैं। और हमारे साथ इस वक्त अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक लेते हैं। सत्य प्रकाश अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ है, अतीक अहमद लखनऊ से हमारे साथ है, अनुज हमारे साथ वाराणसी से इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुक कर लेंगे। सबसे पहले हम अतीक के पास ही चलते हैं, लखनऊ में। अतीक, लखनऊ वासी जरा ही जानिएगा, अभी अभी दिवाली का त्योहार गया भी नहीं है, कह लीजिए कल ही दिवाली मनी है, और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बेतुका बयान सामने आया है उसको लेकर लखनऊ वासियों की क्या प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल शिल्पा, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद वो बयान कहने की चर्चा में गर्म हो जाते हैं। हालांकि बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। लखनऊ की जनता उनसे राय लेते हैं कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देते हैं। रामचरितमानस को जलाने के बाद विवादित बयान, अब लक्ष्मी जी कह दिया कि 4 हाथ कैसे हो सकते हैं कि 2 बच्चे हाथ पैदा होते हैं। और उसके बाद कांग्रेस भी लगातार, जो कांग्रेस नेता पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा है कि योगी जी को ऐसे नेताओं को बैन करना चाहिए, लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक ही घटना नहीं, कई घटना इस तरह की है। इन्होंने रामायण पर बोला, इन्होंने तमाम देवताओं के ऊपर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी की। अब हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या ये आउट ऑफ लाइन, आउट ऑफ वे जाकर के केवल हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी पहचान कायम कर रखने के लिए बोल रहे हैं, या समाजवादी पार्टी के नेताओं का इनको बुलवाने में कोई भूमिका है? हम समझते हैं कि ये इनका व्यक्तिगत राय है। ये जो हमेशा किसी समुदाय का, किसी धर्म का, किसी व्यवस्था में ये आउट ऑफ लाइन टिप्पणी करते हैं ताकि वर्तमान राजनीति का परिदृश्य जो बदल रहा है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पहचान को कायम रखना चाहते हैं। लगता है कि लगातार इस तरह के बयान आते हैं, पार्टी हर बार कह के पला झाड़ लेती है कि ये उनका निजी बयान है, उसके बाद कार्रवाई भी नहीं करती है। कल दीपावली का दिन बीता है, इस तरह के बयान दीपावली पे कैसे देखते हैं इस बयान को आप? स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, राजभर जैसे लोग, मांझी जैसे लोग, ये जिस भी पार्टी में जाएं वहाँ से इनका दरकिनार किया जाए, मगर ये भाजपा में जरूर रहें, क्योंकि भाजपा में ऐसे चरित्र के लोगों की जरूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है? स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में, मैं वो आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, वो समाजवादी पार्टी पे है। मगर मैंने देखा है ये कभी इधर ये बेपैंदे के लोटे, कभी भाजपा में चले जाते हैं, कभी समाजवादी में, कभी कांग्रेस में। मुझे लगता है कि गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं इन्हें दरकिनार करें। भाजपा अगर इन्हें एक्सेप्ट करती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो धर्म के नाम से वैसे भी प्रचार प्रसार करती है। ऐसे लोगों को तो उनको वाहवाही करनी चाहिए, मेरी समझ। क्या लगता है? चलिए ठीक है, अतीक में वापस आपके पास लौटते, कुछ और सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ बने। अनुज का भी जरा हम रुक करते हैं, वाराणसी से अनुज भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, वाराणसी की जनता की अगर बात की जाए तो वाराणसी की जनता क्या कुछ कह रही है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को लेकर इस तरीके की टिप्पणी की हो। इससे पहले भी बहुत बातें वो कह चुके हैं। बिल्कुल, जब जब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, विवादित बयान हिंदू धर्म को लेकर के आता है, तब तब काशी कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के कहीं गुस्सा दिखाती है। लेकिन काशी की जनता है, हम उनसे पूछते हैं कि एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान माँ लक्ष्मी को लेकर के टिप्पणी किया है, क्या कहना है? देखिए, स्वामी प्रसाद जी जो नेता है, मैं तुमको जानता हूँ, वो पागल आदमी है और ऐसे ऐसे बयान देते हैं भारतीय संस्कृति के, जो हजारों सालों से परंपरा चली आ रही है। कभी रामायण पर बोलते हैं, कभी किसी आज उन्होंने माँ लक्ष्मी को बोला है। पूरा देश उनकी जिसकी पूजा करता हो, जहाँ आस्था का विषय हो, ऐसे लोगों को मैं तो पागल कहूँगा। और उस पर अखिलेश जी को ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ऐसे लोगों को हटाना चाहिए, जिससे कि एक भावना को ठेस पहुँचाने का काम। एक टारगेट हिंदू धर्म को लेकर के क्या देखते हैं इसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या ये चुनाव का प्रचार प्रसार? स्वामी प्रसाद मौर्य कहा जाए तो मनोरोगी हैं और एक ऐसे व्यक्ति है स्वामी प्रसाद मौर्य जो भोग विलास में डूबे रहने वाला व्यक्ति है, जिनको बहन हो, बेटी हो
ईश्वर हो, देवी हो, हर में पत्नी का ही स्वरूप दिखता है। और हमें लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पत्नी का अर्थ पता लग चुका है कि पत्नी वही जो पति पर हमेशा तनी रहे। तो ऐसे व्यक्ति को किसी मनोचिकित्सक की सलाह लेकर मानसिक चिकित्सालय में इलाज की आवश्यकता है। बार बार टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। अखिलेश यादव की भी इसमें सहमति है। यदि अखिलेश यादव की सहमति न रहती तो ऐसा पागल आदमी कभी रामायण पे बोलता है, कभी महालक्ष्मी बोलता है। मुझको तो यह मालूम पड़ता है कि मानसिक रूप से ये विकलांग है। और देवी देवता एक सामान्य रूप में 2 हाथ 2 पैर वाले होते हैं, लेकिन जब उनको किसी युद्ध में या किसी राक्षस का हनन करना पड़ता है तो उनको अपने पूरे विकराल रूप में आना पड़ता है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी इसी तरह की स्थिति की जरूरत है कि 2 पैर 4 हाथ वाला आदमी आके जो है इनका गर्दन दबा दे और इनके जीभ इनकी बाहर निकल। ठीक, युवा हैं आप किस तरीके से देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार ये विवादित बयान? स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे तरीके से मानसिक रोगी हैं, उनको इलाज की जरूरत है। अगर अखिलेश यादव उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये गुजारिश करेंगे कि उनका प्रॉपर तरीके से मानसिक इलाज कराएं, नहीं तो वो आदमी इसी तरीके के बयान दे देते तो मर जाएगा। लगातार बयानबाजी हिंदू धर्म को